हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं द एक्सेल प्रोग्राम का द नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इफ प्लस और एग्जाम्पल के बारे में। तो एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग इफ प्लस और को लेकर। तो बिना कोई देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो ये अभी हम आ चुके हैं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर एंड हम देखने वाले हैं एक रियल लाइफ सिनेरियो जहां पे हम एफ प्लस और दोनों फंक्शंस को एक साथ यूज करते हैं। ओके, तो ये डाटा दे रखा है हमारे पास। एक सरस्वती ट्यूटोरियल का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ये 4 स्टूडेंट्स हैं, इनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में मार्क्स दे रखे हैं। तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल अभिषेक है, इसके मैथ्स में 90 है, साइंस में 59 है एंड इंग्लिश में 90 है। एंड हमको एक कंडीशन दे रखा है जिसको पढ़ के पता चलेगा कि हमें करना क्या है। तो कंडीशन क्या दे रखा है? तो कंडीशन दे रखा है इफ स्टूडेंट गेट्स मार्क्स अबव 90 इन एनी सब्जेक्ट देन ही और शी इज A1 ग्रेडर एल्स नॉट। यानी अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 90 के अबव है किसी भी सब्जेक्ट में, इरिस्पेक्टिव ऑफ मैथ, साइंस, इंग्लिश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी सब्जेक्ट में उसके 90 अबव मार्क्स हैं तो फिर वो A1 ग्रेडर है, एल्स नहीं है। यहाँ प्लीज मार्क करने वाली बात है कि इसने अबव 90 बोला हुआ है, तो प्लीज अगर 90 वाला होगा तो नहीं माना जाएगा, 90 अबव ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। ओके, तो अब इसके लिए क्या कंडीशन लगाएंगे भाई, एंड कैसे हम लोग रिजल्ट चेक करके लिखेंगे कि भाई ये A1 ग्रेडर है और नहीं है। अगर हम यहाँ पर और स्टेटमेंट यूज करें तो और क्या करता है, किसी भी एक कंडीशन के ट्रू होने पर वो ट्रू रिटर्न कर देता है। एंड अगर आप ध्यान से देखो कंडीशन को तो उसने लिखा हुआ था इवन कि किसी भी एक सब्जेक्ट में 90 अबव है तो फिर हम कहेंगे कि वो A1 ग्रेडर है। यानी एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो हम कहेंगे कि वो अपना क्या है, A1 ग्रेडर है। तो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले और लगाते हैं भाई, टैब लगाया हमने तो इक्वल टू, उसके बाद और, फिर हमने अपना जो भी एक्सप्रेशन है उनको लिखना शुरू करा। तो क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए भाई, जो मैथ्स के मार्क्स हैं अभिषेक के जो कि D5 सेल में लिखा हुआ है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 90 से अबव होना चाहिए ऑफ कोर्स। कॉमा लगाया हमने। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि भाई E5 में जो मार्क्स है, बोले तो साइंस के जो मार्क्स हैं ये भी हमारे 90 अबव होने चाहिए। एंड साथ में अगर हम बात करें तो F5 में जो मार्क्स हैं वो भी 90 अबव होने चाहिए। तो अब ये और स्टेटमेंट क्या करेगा, और ये जो और फंक्शन है ये क्या करेगा, ये चेक करेगा तीन कंडीशंस हैं, तीनों में से एक भी ट्रू है क्या। एंड अगर तीनों में से एक भी ट्रू हुआ तो फिर ये ट्रू रिटर्न कर देगा, एल्स ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर मैथ्स में मार्क देखो अगर आप अभिषेक के, तो भाई 90 अबव नहीं है तो ये फॉल्स। साइंस में देखो 90 अबव नहीं है, ये भी फॉल्स। एंड इंग्लिश में देखो 90 अबव नहीं है, ये भी फॉल्स। इट मींस तीनों ही फॉल्स है, तो फाइनली रिटर्न क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि ये फॉल्स या ट्रू रिटर्न करे? ऑफ कोर्स नहीं, हम चाहते हैं कि अगर किसी बच्चे के 90 अबव मार्क्स नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में तो फिर फॉल्स ना रिटर्न करे, फिर वो रिटर्न करे नॉट A1 ग्रेड, समथिंग ऐसा। एंड अगर मार्क्स किसी भी एक सब्जेक्ट में मार्क्स जो है वो 90 अबव है तो फिर रिटर्न करे A1 ग्रेडर, समथिंग ये। तो अब इसके लिए हमें इफ कंडीशन जो है वो लगाना पड़ेगा। तो हमने इफ लगाया, टैब प्रेस करा, आ गया। अब ये जो और वाला स्टेटमेंट है और ये जो और वाला पार्ट है ये बन गया हमारे लिए एक एक्सप्रेशन और लॉजिकल टेस्ट बन गया ये। तो ये अब ये जो और वाला पार्ट है ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड इसी के आधार पे इफ का रिटर्न इफ, एंड इसी के आधार पे जो होगा वो इफ की वैल्यूज जो है वो आएंगी। तो अगर हम बात करें, कॉमा लगाया मैंने, एंड वैल्यू इफ ट्रू, तो वैल्यू इफ ट्रू अगर ये ट्रू होता तो क्या क्या आए, तो वैल्यू इफ ट्रू में हम लिखते हैं A1 ग्रेडर। एंड लेट अस सपोज फॉल्स हो तो फिर क्या आना चाहिए, फिर आना चाहिए नॉट A1 ग्रेडर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो क्या क्या चीजें हैं दोबारा कर दे भाई, और हमको ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा वैल्यूज को। एंड इफ क्या करेगा कि उस ट्रू या फॉल्स को इस्तेमाल करेगा। तो अगर ट्रू है तो फिर ये A1 ग्रेडर लिखेगा, एंड अगर फॉल्स है तो फिर ये लिखेगा नॉट A1 ग्रेडर। तो सर ये ट्रू या फॉल्स कब आएगा, तो अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में 90 अबव मार्क्स होंगे तो ट्रू आ जाएगा, एंड अगर किसी में भी 90 अबव मार्क्स नहीं होंगे तो फिर फॉल्स आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर फॉल्स आया तो नॉट A1 ग्रेडर लिख देगा इफ की वजह से, एंड अगर ट्रू आया तो A1 ग्रेडर आ जाएगा इफ की वजह से। इफ यही तो कर रहा है कि अगर ये कंडीशन में ट्रू आता है तो फिर ये लिखो वरना ये लिखो, वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स, यही तो इफ कहता है। हमने एंटर मारा एंड क्या लिख रहा है, नॉट A1 ग्रेडर। क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने चेक करा हुआ था, क्या चेक करा था
कि अभिषेक के किसी भी सब्जेक्ट में 90 अब मार्क्स नहीं है। एंड ये बात किसने बताई थी? तो और स्टेटमेंट ने। तो अगर मैं यहाँ पे और लिखता हूँ, मैं दोबारा और स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। तो अगर मैं और स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, एंड और में क्या है, ये मार्क्स अबव 90 होना चाहिए ऑफ कोर्स। उसके बाद साइंस के मार्क्स ये भी अबव 90 होने चाहिए, एंड ऑफ कोर्स इसके बाद इवन इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो भी 90 अबव होने चाहिए। क्या आ रहा है? फॉल्स। तो इफ ने क्या किया? इफ ने और कुछ नहीं, इसी फॉल्स के लिए जो वैल्यू इफ फॉल्स है वो रिटर्न कर दिया। एंड वैल्यू इफ फॉल्स क्या लिखा था? नॉट A1 ग्रेडर। तो अगर फॉल्स होगा तो नॉट A1 ग्रेडर रिटर्न कर देना भाई। तो फॉल्स था तो इसने नॉट A1 ग्रेडर रिटर्न कर दिया। तो अगर इसी तरीके से मैं सबके लिए यही काम करूं, अगर मैं सबके लिए सेम काम करता हूं तो हमें क्या रिटर्न होता है देखते हैं भाई। तो सबके लिए फॉल्स ट्रू आप देख रहे हो। तो जहां जहां ट्रू होगा वहां पे आएगा A1 ग्रेडर, एंड जहां जहां फॉल्स होगा वहां पे आ जाएगा नॉट A1 ग्रेडर। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो ये फॉल्स और ट्रू वैल्यू जो आई हैं वो हमें और की वजह से मिली है। एंड इफ ने और के ट्रू और फॉल्स का इस्तेमाल करके एक सुटेबल जो जवाब बन सकता था वो रिटर्न कर दिया इफ ने। तो आप देख सकते हो, यहाँ ऊपर देख सकते हो। तो यहाँ से तो हमको क्या मिल गया? ये और वाला जो पार्ट है इससे क्या मिल गया हमको? तो ये जो और वाला पार्ट है सर, इससे तो हमको फॉल्स मिल गया था। एंड इसके बाद फॉल्स की वैल्यू क्या है भाई? तो नॉट A1 ग्रेडेड। यहाँ लिखा हुआ है ना, फॉल्स पे क्या मिलना है? लिखा है ना वैल्यू इफ फॉल्स। तो वैल्यू इफ फॉल्स पे क्या है? नॉट A1 ग्रेडर। तो क्योंकि यहाँ फॉल्स है तो इसने नॉट A1 ग्रेडर जो है वो रिफ्लेक्ट कर दिया था। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ओहो वेरी सॉरी। आई होप अभी आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आ रही होगी। तो आप क्या कर सकते हो? आप ऐसी और भी क्वेश्चंस और भी सिनेरियोज को इमेजिन कर सकते हो और सोच सकते हो कि कहाँ पे एक भी स्टेटमेंट ट्रू तो फिर रिजल्ट मिल जाए कुछ। ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसे प्रॉब्लम्स को थोड़ा सोचो एंड उनको वर्क करो। क्योंकि ऑल द वे देखो, सिंपल सी बात है भाई, बिना प्रैक्टिस के ना कुछ नहीं होगा। आपने अभी एक बारी देखा, आपको लगा हाँ आ गया, समझ में आ गया, बट वो आजीवन काल के लिए नहीं है भाई। तो अगर आप चाहते हो कि वो आपके साथ हमेशा रहे, वो नॉलेज आपके साथ हमेशा रहे, तो फिर आपको उसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। एंड फॉर रिविजन क्या करना पड़ेगा भाई? आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। तो प्लीज प्रैक्टिस करते रहें एंड अच्छे से प्रैक्टिस करें। एंड ऑल्सो चिल रहे, मस्त रहे, खुश रहे। एंड सबको हैप्पी न्यू ईयर। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।